हरे कृष्णा, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ दिस चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं इटर्नल डिबेट बिटवीन वेजिटेरियनिज्म वर्सेस मीट ईटिंग के बारे में। चलिए ज़्यादा इंट्रो को लंबा नहीं करते और जल्दी से करते हैं वीडियो को स्टार्ट। हम पहला सेक्शन रखेंगे इस वीडियो का एक फैक्चुअल बेसिस में क्यों होना चाहिए, और सेकंड है सनातन धर्म के जो बेसिस है उसके ऊपर, या फिर आप कह सकते हो स्पिरिचुअलिटी के बेस पर क्यों हमें वेजिटेरियन होना चाहिए, इसके ऊपर बात करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। पहला बेनिफिट जो है, जो मैंने भी देखा, रिसर्च पेपर्स हैं मेरे पास, और जो रिसर्च पेपर है वो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर आप देख सकते हो, और ख़ुद भी आप गूगल पे सर्च करके इधर उधर से देख सकते हो। मतलब ऑथेंटिक वेबसाइट है, वहाँ पर जाकर आप गूगल में सर्च करके देख सकते हो। एक्चुअल वो भी चीज़ है कि हमें जो पसंद नहीं होता ना, उसके अगेंस्ट हम सुनना नहीं चाहते, इस वजह से हम सर्च भी नहीं करना चाहते। लेकिन मैं आपको एडवाइस करूँगा कि इसके बारे में सर्च भी आप कर सकते हो, और कॉन्ट्रडिक्शन हो सकता है, लेकिन हाँ ये फैक्ट्स है और ये रिसर्च हुआ है उसके ऊपर, और वही यहाँ इस वीडियो में प्रेजेंट है। पहला बेनिफिट तो ये है कि वेजिटेरियनिज्म डाइट में हार्ट डिजीज़ कम होता है। मतलब रिसर्च में ये जाना जाता है, आपके सामने है, कि 90 to 95% हार्ट डिजीज़ कैन बी प्रिवेंटेड फ्रॉम अ वेजिटेरियन डाइट। मतलब वेजिटेरियन का जो डाइट होता है उसमें आप हार्ट डिजीज़ जो होता है वो 90 to 95% उसको कैंसिल कर सकते हो, प्रिवेंट कर सकते हो। आपको ना हो ये चीज़, आपको ये आप श्योर हो सकते हो। मीट ईटिंग से कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा होता है, ये हम सबको पता है। अगर नहीं पता तो इसके बारे में ही आप सर्च करके पूछ सकते हो और जान सकते हो, और आप खुद भी इसके बारे में देख सकते हो। लेकिन मुझे लगता है कि मेजॉरिटी पीपल को ये पता रहना चाहिए। लेकिन आपको शायद ये नहीं पता होगा, या फिर पता हो सकता है, लेकिन रिसर्च ये दावा करते हैं कि मीट ईटिंग और कैंसर में एक डेफिनाइट लिंक है। और जो मीट ईटिंग है, रेड मीट ईटिंग, शायद ऐसा हो सकता है, आपके सामने रिसर्च पेपर है, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हो। उसमें ये क्लियरली लिखा हुआ है कि एक रिसर्च के दौरान ये पता लगता है कि मीट ईटिंग से कैंसर का एक बहुत ज़्यादा संभावना बढ़ जाता है, और ये एक फैक्ट है। पेस्टिसाइड्स क्या होता है, कौन सा केमिकल होता है और क्यों यूज़ होता है, और कितना ख़तरनाक ये केमिकल है, वो हम सभी जानते हैं। और ये मीट्स में या फिर लाइव स्टॉक में, मैं अगर पर्टिकुलरली बात करूँ तो लाइव स्टॉक में बहुत ही ज़्यादा पाया जाता है। 14 टाइम्स ज़्यादा पाया जाता है कंपेयर टू वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ग्रेन्स, इन सब से 14 टाइम्स ज़्यादा होता है लाइव स्टॉक में। मीट्स में जो आपको ये जो हानिकारक केमिकल होता है वो आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, और कितना ज़्यादा आप समझ सकते हो, क्योंकि 14 गुना ज़्यादा, मतलब 14 गुना ज़्यादा होता है। लाइव स्टॉक मेंटेन करने के लिए, मीट को बढ़ाने के लिए, डिमांड को सप्लाई देने के लिए सॉइल डिग्रेडेशन, डिफॉरेस्टेशन, ये सब भी होता है। और सबसे बड़ा एक चीज़ जो ग्लोबल वार्मिंग का एक बहुत बड़ा एक फैक्टर है, ग्रीन गैस इमिशन, ये भी बहुत ज़्यादा है। और ग्रीन गैस इमिशन का जो बात है वो 14% सिर्फ ये लाइफ स्टॉक मेंटेन करने से होता है, और 14% ग्रीन गैस इमिशन होता है। ग्रीन गैस मतलब वही कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, वो सारे गैस ये इमिट होते हैं। इसके वजह से ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ता है, आपको पता होगा, और ये सारी चीज़ें भी फैक्ट है। ये तो बस कुछ ही फैक्ट है, लेकिन इसके ऊपर भी बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं। वर्ल्ड हंगर है, ऐसे बहुत सारे, डिफॉरेस्टेशन को और भी ज़्यादा हम बता सकते हैं, सॉइल डिग्रेडेशन को बता सकते हैं, वर्ल्ड हंगर के ऊपर हम चर्चा कर सकते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें फैक्टर्स है, और इसके बारे में आप डिफरेंट वीडियोस से आप जान सकते हो। और एक जो मिसकंसेप्शन है उसको हम दूर कर देते हैं। मुझे लगता है कि बहुत सारे हम लोगों ने सुना है कि वेजिटेरियन में, अगर कोई वेजिटेरियन होता है उसके डाइट में प्रोटीन ज़्यादा नहीं होता, न्यूट्रिशन ज़्यादा नहीं होता। मुझे लगता है उन्होंने शायद क्लास 8-9 का भी लाइफ साइंस उन्होंने नहीं पढ़ा है, मुझे लगता है, क्योंकि उसमें क्लियरली ये रहता था कि वेजिटेबल्स में, फ्रूट्स में, ग्रेन्स में कितना ज़्यादा न्यूट्रिशन है, प्रोटीन भी है। ऐसा नहीं है, ये एक मिथ है, ये आपको कहीं से भी मिल जाएगा। आपको बस सर्च करने का ज़रूरत है। आप यूट्यूब में, गूगल में, कहीं पर भी आप सर्च करके देख सकते हो। वेजिटेबल में या फिर वेजिटेरियन डाइट में प्रोटीन होता है, न्यूट्रिशन होता है। बहुत सारे ऐसे एथलीट्स हैं, स्पोर्ट्स पर्सन हैं जो वेजिटेरियन है और जो मस्कुलर है, और उन्हें प्रोटीन की ज़रूरत होता है बहुत ही ज़्यादा, लेकिन वो वेजिटेरियन है और उनसे उनका प्रोटीन हो जाता है। ये सारी चीज़ें हो गए फैक्ट्स की बातें। लेकिन अब हम बात करेंगे स्पिरिचुअलिटी के बेस के ऊपर, और सनातन धर्म के पर्सपेक्टिव से हम देखेंगे अब इसको। सनातन धर्म क्या कहता है नॉन वेज के ऊपर।
जब हम वैदिक शास्त्रों के ऊपर बात करेंगे तो वैदिक शास्त्र हमें कभी भी मीट ईटिंग के लिए बढ़ावा नहीं देते और मीट ईटिंग को तो बैन ही कर दिया गया है। कई सारे शास्त्र है जिसमें एनिमल किलिंग को भी बैन कर दिया गया है। एनिमल किलिंग को किन किन शास्त्रों में बैन किया है तो आप मेरा माँ काली वाला वीडियो देख सकते हो और माँ काली वीडियो में मैंने अच्छे तरह से बताया था कि कहाँ कहाँ किस किस शास्त्र में एनिमल किलिंग को बैन किया गया है और मीट ईटिंग को भी बैन किया गया है। लेकिन मैंने देखा है कि वैदिक शास्त्रों में मैं दिखा सकता हूँ कि वेद शास्त्रों में ऐसे मीट ईटिंग है। तो अब हम इस बारे में बात करेंगे कि क्यों कई जगह पर वेद और शास्त्रों में मीट ईटिंग को कहा गया है कि आप कर सकते हो। तो एक एग्जाम्पल के ज़रिए हम समझते हैं कि सोच लीजिए एक आदमी है जो दिन में 10 या 15 सिगरेट खाता है। वो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर उसे कुछ चीज़ें रिकमेंड करते हैं, मेडिकेशन देते हैं और बोलते हैं कि आज से तुम 5 सिगरेट खाओगे, फिर 3 महीने बाद 3 खाओगे, फिर 3 महीने बाद 1 खाओगे और फिर 1 महीने बाद आप 0 खाओगे, मतलब एक भी नहीं खाओगे। तो यहाँ पर एक पर्सपेक्टिव से आपको लग सकता है कि डॉक्टर रिकमेंड कर रहे हैं कि हाँ तुम खाओ सिगरेट खाओ, 5 खाओ, 3 खाओ, 2 खाओ। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, क्या आपने नोटिस किया यहाँ पर डॉक्टर जो वहाँ पर वो 15-10 सिगरेट खाता था वो अभी 5-3-1 करके ख़त्म हो गया। डॉक्टर इसलिए उसको रिकमेंड कर रहा है कि वो धीरे धीरे ताकि छोड़ सके, ना कि उसको डॉक्टर बढ़ावा दे रहे हैं। वैसे ही हमारे वेद शास्त्रों में जहाँ जहाँ पर भी लिखा है कि मीट ईटिंग करना सही है या फिर आप कर सकते हो, वहाँ पर इसलिए है कि जो बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हो चुके हैं वो ताकि थोड़ा थोड़ा करके साधना करके ज्ञान प्राप्त होकर मीट ईटिंग को धीरे धीरे छोड़ सके और इस वजह से मीट ईटिंग को वहाँ पर हाँ कहा गया है। सेकेंड फैक्टर सनातन धर्म की बात हो और अगर हम लॉ ऑफ कर्मा की बात ना करें तो ये बहुत ही बुरा चीज़ हो जाएगा, क्योंकि लॉ ऑफ कर्मा बहुत ही यूनिक चीज़ है जिसके बारे में बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। आपको लॉ ऑफ कर्मा फैसिनेटिंग लगता होगा। तो लॉ ऑफ कर्मा से आप कैसे बचोगे? जब आप मीट ईटिंग करते हो तब आप इनडायरेक्टली एनिमल किलिंग कर रहे हो। अब कोई हो सकता है बोल सकते हैं कि हम तो सिर्फ खाते हैं लेकिन मारते तो नहीं है। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप जब खा रहे हो तो वो एक डिमांड है और उसको पूरा करने के लिए सप्लाई होना आवश्यक है। तो सप्लाई के लिए एनिमल किलिंग होता है, तो इनडायरेक्टली आप भी एनिमल किलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हो और इस वजह से एक पाप का हिस्सा आपको भी जाता है। तो लॉ ऑफ कर्मा वहाँ पर एक्टिवेट हो रहा है। वैसे ही लॉ ऑफ कर्मा एक्टिवेट होने के कारण हमारे जीवन में कम दुख नहीं है, वैसे ही लॉ ऑफ कर्मा और भी ज़्यादा एक्टिव हो जाता है और इसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। ये नहीं कि आपको इससे दूर हो जाओगे, इसका फल मिलता है। इस वजह से हमारे शास्त्रों में एनिमल किलिंग मीट ईटिंग को बढ़ावा नहीं दिया गया है और इसको बैन किया गया है। पर्टिकुलरली मैं अगर कहूँ तो सनातन धर्म की अगर बात करें तो यहाँ पर कहीं भी मीट ईटिंग और ये एडिक्शन वाला चीज़, इंटॉक्सिकेशन कहीं पर भी नहीं है। और वैसे ही इसको इन सब चीज़ों को बैन का मतलब है, ये सब चीज़ें बैन है हमारे शास्त्रों में और लॉ ऑफ कर्मा भी एक्टिवेट हो जाता है। तो आपको जैसे मैंने समझा दिया, तो मैं चाहता हूँ कि आप शास्त्रों को और भी पढ़िए और भी ज़्यादा जो भी सनातन धर्म को फॉलो करते हैं या फिर जो भी थोड़ा सा भी स्पिरिचुअलिटी फॉलो करना चाहते हैं वो मतलब मंत्र मेडिटेशन कर सकते हैं, कोई भी ध्यान कर सकते हैं, आप साधना के तरफ आ सकते हैं और कुछ फिलॉसफी जान सकते हैं। अद्वैत हो, अचिंत्य भेदाभेद हो, द्वैत हो, कोई भी फिलॉसफी जो स्कूल्स ऑफ वेदांत है हमारे सनातन धर्म में, उसको आप जान सकते हो और जानकर भगवद गीता पढ़ सकते हो और जिससे आपके भीतर एक कॉम्पैशन है हो जाए, जागृत हो जाए, जिसकी वजह से आप मीट ईटिंग को जल्दी छोड़ पाओ। क्योंकि क्या होता है ना, जब हम अच्छे से वैदिक शास्त्रों को पढ़ते हैं तो हमारे भीतर एक कॉम्पैशन का भाव आता है और ये एक नेचुरल चीज़ है। और ये कॉम्पैशन वाला जो चीज़ है, अगर ये आपके भीतर नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं आप ठीक से आपका साधना प्रैक्टिस या फिर भगवद गीता या फिर जैसे जो भी शास्त्र है उनको ठीक से पढ़ नहीं रहे हो। ये मेरा ओपिनियन है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी ऐसे मीट ईटिंग ना करें और मैं तो खुद भी नहीं करता और इस वजह से मैं भी चाहता हूँ कि जो भी सनातन धर्म के फॉलो करने वाले हैं कभी भी मीट ईटिंग मत करिए और अगर कर भी रहे तो धीरे धीरे इसको छोड़ दीजिए और साधना प्रैक्टिस करिए। आपको और भी ज़्यादा समझ आएगा और भी ज़्यादा आप भी हेल्थ बेनिफिट्स आप पढ़ सकते हो इंटरनेट पे आपको सब कुछ अवेलेबल है। आपको सिर्फ सर्च करने का ज़रूरत है। आप सर्च नहीं करते क्योंकि आपको लगता है कि आप जो सोचते हो वो टूट जाएगा, आप जो विश्वास करते हो वो टूट जाएगा, या फिर हम एक्सक्यूज़ देते रहते हैं कि वेजिटेरियन डाइट में प्रोटीन नहीं है, न्यूट्रिशन नहीं है। लेकिन ऐसा सच नहीं है, ये एक मिथ है, ये एक मिसकॉन्सेप्शन है और इसको जाकर आप गूगल से ही दूर कर सकते हो। लेकिन आप सिर्फ टेस्ट के लिए मीट ईटिंग कर रहे हो। यहाँ पर प्लीज़ झूठ मत बोलिएगा, क्योंकि सच बोलिए कि आप सिर्फ टेस्ट के लिए मीट ईटिंग करते हो
और बस और कुछ नहीं, क्योंकि टेस्ट के लिए आप कर रहे हो। लेकिन जब आप वैदिक शास्त्रों को पढ़ोगे, साधना के प्रति आपका मन जाएगा, फिर आप सोचोगे कि बस मैं अपने टेस्ट के लिए एनिमल किलिंग कर रहा हूँ, मीट कंज्यूम कर रहा हूँ, ये सही नहीं है। तब आप और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से इसको समझ पाओगे। तो मुझे लगता है कि इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको कुछ मतलब कुछ उपयोग आया आपका। और अगर उपयोग आया है, आपको अच्छा लगा वीडियो, तो ज़रूर लाइक कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और मिलते हैं ऐसे ही एक और वीडियो को लेकर अगले वीडियो में। हरे कृष्णा।